नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान जब से ईरान यूएस के बीच में मेडिसिन करने की पहल की है उसके बाद पाकिस्तान बार बार एक्सपोज हो रहा है। और जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में पिछले साल स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जब साइन किया गया था, इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसे प्रोविजन थे और उस टाइम पाकिस्तान काफी ज्यादा खुश था। लेकिन रिसेंटली जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि सऊदी पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था पिछले साल में, इनके लीक डॉक्यूमेंट्स अब पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ड्रॉप साइट की तरफ से पहली बार सऊदी पाकिस्तान के बीच जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं यहाँ पर रिवील की गई है। और इसी लीक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप देख पाएंगे दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स है इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। वियॉन से लेकर जो इंडिया टुडे है, इवन की द प्रिंट, इस पर लगातार इसमें आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। जिस लीक डॉक्यूमेंट्स में काफी बातें यहाँ पर रिवील की गई है। आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पर एक ईरान यूएस वॉर में मेडिसिन कराने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान की जो दोहरी नीति है अब यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि जहां पाकिस्तान ईरान वॉर को लेकर मेडिसिन कर रहा है, वहीं आज के टाइम में पाकिस्तान अपने 13,000 ट्रूप्स और फाइटर जेट्स को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर दिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 12 अप्रैल का बेसिकली आर्टिकल है। क्योंकि जब हाल ही में इस्लामाबाद में यूएस और ईरान से जो डेलीगेशन आए थे पाकिस्तान में, खासकर पीस टॉक्स के लिए, जिसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो जेडी वेंस है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। ट्रंप की एंट्री होती है, ट्रंप यहाँ पर वार्निंग देना स्टार्ट करते हैं, ईरान को लेकर यहाँ पर अपशब्द बोली जाती है। तो पाकिस्तान को ये लग चुका है कि मेडिसिन अब फेल हो चुका है। तो हमारे और सऊदी के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था, इसमें आज के टाइम में सऊदी को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है। तो अब यहाँ पर ईरान से बचाने के लिए जो पाकिस्तान है अब सऊदी के साथ में खुल के यहाँ पर खड़ा हो चुका है। रही बात यूएस की, तो सऊदी आज के टाइम में यूएस को डिच कर रहा है। 2020 के टाइम से सऊदी अपने डिफेंस के लिए यूएस के ऊपर जो रिलाई करता था, इसे यहाँ पर अब कम करना चाह रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये भी बात करने वाले कि सऊदी को लेकर और पाकिस्तान को लेकर इस पैक्ट में क्या कहा गया है। इवन की सऊदी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि इंडिया सऊदी के रिलेशंस को लेकर हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली न्यूट्रल रहने वाले हैं और कैसे इस डिफेंस पैक्ट में ओनली पाकिस्तान ऑब्लिगेशन रखता है सऊदी के ऊपर में। सो अगर पहले बात करें पाकिस्तान सऊदी के डिफेंस रिलेशंस के बारे में, तो आपको बताना चाहते हैं कि 1970 से लेकर 1980s तक में दोनों देश के बीच जो संबंध थे वो आइडियोलॉजिकल थे। क्योंकि सऊदी भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक आइडेंटिटी के नाम पर दोनों देश सामने आते हैं। और 1979 का वो टाइम होता है जब ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन आता है। तब पाकिस्तान ने पहली बार सऊदी का साथ दिया था, क्योंकि जो ईरान है ये एक शिया कंट्री है और सऊदी एक सुन्नी कंट्री है। और पाकिस्तान में भी 80% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन 1982 का टाइम आता है जब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक सीक्रेट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार यहाँ पर अपने जो ट्रूप्स हैं ये सऊदी भेजता है। खासकर वहाँ के जो होली साइट्स हैं, चाहे मक्का मदीना हो या फिर सऊदी के जो रॉयल फैमिली हो, इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इसके बदले में पाकिस्तान को पैसे ही मिल रहे थे। सऊदी लगातार पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $3 बिलियन कभी। इसके बाद सऊदी ने यह भी कमिटमेंट किया कि हम लोग पाकिस्तान में 25 से लेकर $40 बिलियन ये भी खर्च करने वाले हैं, आपको हम कच्चा तेल भी सप्लाई करने वाले हैं। और एक तो वो पॉइंट था जब पाकिस्तान ने पहली बार 15,000 पाकिस्तानी ट्रूप जो है इस सऊदी में स्टेशन किए थे। इसके साथ साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी देखने को मिलता है। लेकिन 1990 से लेकर 2010 के अराउंड में सऊदी को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि अब क्योंकि यहाँ पर 1998 के टाइम में पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ चुका था, तो सऊदी को अब यहाँ पर यह लग रहा था कि पूरे मुस्लिम नेशंस में पाकिस्तान ही वो देश है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये वो टाइम होता है जब सऊदी और भी ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान को फंड करता है। लेकिन इसके बाद 2020 से लेकर 2025 तक के बीच में पाकिस्तान सऊदी के बीच जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और भी ज्यादा ये गहरा जाता है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब ईरान का जो थ्रेट है ये काफी ज्यादा बढ़ रहा था। 2019 के टाइम में भी आपने देखा होगा कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है यमन, लगातार यहाँ से सऊदी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे। और ये वो टाइम था जिस टाइम में यूएस अपनी मिलिट्री फुटप्रिंट्स को मिडिल ईस्ट से कम कर रहा था। सऊदी को यहाँ पर चाहिए था एक ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी पार्टनर। सऊदी को ये लगा कि पाकिस्तान ही एक इस्लामिक कंट्री है जो हमारा पार्टनर बन सकता है। और सऊदी पाकिस्तान के बीच में 2021 के टाइम में ये डिफेंस पैक्ट साइन हो गया होता, क्योंकि आज का जो डिफेंस पैक्ट है ऑलमोस्ट जो भी बातें की गई है ये आज से 5 साल पहले इस पे मोहर लग चुकी थी। लेकिन 2021 के टाइम में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आता है। इमरान खान उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान
सऊदी के प्रिंस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। आप देख सकते हैं रॉयल ब्लंडर, 7 टाइम्स इमरान खान अनॉयड MBS, 7 बार इमरान खान ने MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को नाराज किए थे। और कहीं न कहीं दोनों के बीच जो टेंशन है ये पहले से भी देखने को मिल रहा था। इमरान खान यहाँ पर एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे। जो ईरान सऊदी के बीच जो टॉक्स है 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको फैसिलिटेट करवाना चाह रहे थे। तो इन सब कारणों से सऊदी पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट है वो उस टाइम साइन नहीं होता है। लेकिन 2025 के टाइम में, पिछले साल, फाइनली सऊदी पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन की जाती है। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि हाल ही की ड्रॉप साइट की लीक डॉक्यूमेंट से ये भी बातें रिवील हुई है कि ये जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, जिसमें ऑब्लिगेशन ओनली पाकिस्तान के ऊपर में है कि अगर सऊदी को यहाँ पर मिलिट्री ट्रूप्स की जरूरत होगी तो पाकिस्तान यहां पर भेजेगा सऊदी के रिक्वेस्ट पर। आप यहां पर देख पाएंगे पाकिस्तान मस्ट डिप्लॉय फोर्सेस टू डिफेंड सऊदी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यहां पर यह है कि जो बातें की जा रही थी पिछले साल की नाटो स्टाइल ये ट्रीटी है, तो यहां पर जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड नाटो स्टाइल ट्रीटी, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन नहीं है। सऊदी के ऊपर में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। तो ये जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी पाकिस्तान के बीच में, ये वन साइडेड मिलिट्री ऑब्लिगेशन है, जिसमें सऊदी ने यह भी कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर का टाइम हो, आपने देखा भी होगा पिछले साल में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में सऊदी बिल्कुल साइलेंट था। और पिछले साल भी हमने आपको कहा था अपने ही वीडियोस में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ ना, इसको लेकर ट्रंप यहाँ पर क्रेडिट लेते हैं। तो इस सीज फायर के पीछे भी यहाँ पर सऊदी का ही हाथ था, क्योंकि सऊदी की तरफ से कॉल जाता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको कॉल जाती है। और ये वीडियोस वायरल भी हुई थी उस टाइम में इशाक दर की। और उस टाइम इशाक दर ये भी कहते हैं कि हम लोग आनंद फान में सऊदी के प्रिंस को ये कहा है कि अगर आपसे हो सकता है मेडिसिन तो आप भारत से बात कीजिए। और इसके कुछ टाइम के बाद में पाकिस्तान भारत के बीच में सीज फायर को लेकर अनाउंस की जाती है। तो यहाँ पर सऊदी और भारत के बीच जो रिश्ते हैं ये काफी अच्छे हैं। तो सऊदी ने यहाँ पे ये कहा कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट मिलिटरली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि आज के टाइम में देखें तो सऊदी और इंडिया के बीच जो ट्रेड है वो $52 बिलियन से भी ये ज्यादा है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, क्योंकि आज के टाइम में रशिया सबसे पहले में है, फिर ईरान है, फिर सऊदी है। और अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन इंडियन जो है ये आज के टाइम में सऊदी में काम कर रहे हैं। और पिछले साल अप्रैल 2025 के टाइम में पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया जो है ये वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूड पार्टनर है, अ ट्रस्टेड फ्रेंड और एक स्ट्रेटेजिक अलाई भी है। खैर सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इसमें ना कोई प्रॉपर तरीके से डिबेट चली, यहाँ तक कि जो फुल टेक्स्ट में क्या लिखा गया इस डॉक्यूमेंट में इसे भी पब्लिकली रिव्यू नहीं किया गया। खैर पाकिस्तान को लेकर ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि पाकिस्तान को ओनली पैसे से मतलब है, सऊदी से मिले, यूएई से मिले या फिर कतर से मिले। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को ही इस एग्रीमेंट के काफी ऐसे पार्ट्स थे, क्लॉजेस थे, जिसे अब तक अनडिस्क्लोज रखा गया। और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के अलावा ये बात किसी को नहीं पता है कि इस डिफेंस पैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है ये ओनली पाकिस्तान के ऊपर में है, सऊदी के ऊपर में तो है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आज के टाइम में जो पाकिस्तान मेडिसिन गाने की कोशिश कर रहा था, जहां पाकिस्तान अब एक्सपोज होने के बाद में अगर ईरान वॉर में पाकिस्तान मेडिसिन नहीं करवाता तो शायद इस पर इतनी बात नहीं होती। तो पाकिस्तान आज के टाइम में स्ट्रेटेजिक डायलेमा फेस कर रहा है, जहां सऊदी अरेबिया के ऊपर में डिपेंडेंसी ये भी रखना है, डिफेंस पैक्ट जो साइन की गई है उसके ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करना है। तभी तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 13,000 जो ट्रूप्स हैं और फाइटर जेट्स हैं इसे सऊदी में डिप्लॉय किया गया है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, यहाँ तक कि जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर में लगातार स्ट्राइक किए जा रहे थे, बीएलए यहाँ पर पाकिस्तान को मार रहा था, टीटीपी यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर में अटैक कर रहा था, उस टाइम सऊदी का रिस्पॉन्स क्या था कि हमें शांति बनाकर रखनी चाहिए, हमें नेगोशिएशंस के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। और पाकिस्तान की यहाँ पर मजबूरी भी है, क्योंकि सऊदी से पाकिस्तान को अच्छा खासा पैसा आता है, तेल आते हैं। रही बात ईरान की, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर की जाती है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, जहाँ ईरान की इस साइड में सिस्तान बलूचिस्तान है, जहाँ पर बीएलए खासकर एक्टिव रहते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी टाइम में ईरान के साथ में एक नया फ्रंट खुल जाए और पाकिस्तान यहाँ पर मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाए। पाकिस्तान के ऊपर में यूएस का भी प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर ट्रंप की उम्मीदों पर खराबी उतरना है, मिलिट्री कॉपरेशन करने की बात की जा रही है। गाजा में आसिम मुनीर को यह भी कहा गया कि आप अपने ट्रूप्स को भेजिए, इस पर भी आसिम मुनीर साइलेंट है। तो पाकिस्तान आज के टाइम में हर तरीके से यहाँ पर फंस चुका है। पहले तो यहाँ पर मेडिसिन का रोल प्ले करके, और जब ये लगा कि मेडिसिन फेल हो चुका है तो पाकिस्तान अपने जो ट्रूप्स है सऊदी अरब में भेज दिया है कि किसी तरीके से सऊदी के साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़ा बहुत बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस स्टेप से चाइना काफी नाराज होने वाला है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी पाकिस्तान एंटी ईरान अलाइनमेंट यहाँ पर बन के निकले, क्योंकि आज के टाइम में चाइना ईरान से 10% के राउंड यहाँ पर कच्चा तेल लेता है। और जब यूएस का सैंक्शंस ईरान के ऊपर में था उस टाइम भी चाइना ऐसा देश था जो ईरान से कच्चा तेल को इंपोर्ट कर रहा था। इवन कि चाइना पाकिस्तान में टीपेक के जरिए $62 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर खर्च कर चुका है। तो चाइना को ऐसे कंडीशन में ईरान के साथ भी अपने रिश्ते निभाने,
पाकिस्तान के साथ भी निभाने हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर एंटी ईरान अलाइनमेंट को यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक टेंशन की तरह है। रही बात यूएस की, तो यूएस लगातार सऊदी और बाकी गल्फ कंट्रीज को ये कह रहा है कि आप हमें पैसे दीजिए, जो इस वॉर में यहाँ पर नुकसान हुआ है आप इसकी भरपाई कीजिए। और 2020 के टाइम से यूएस अपनी मिलिट्री फुटप्रिंट्स को यहाँ पर कम भी कर रहा है, लेकिन यूएस भी यहाँ पर कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी कंप्लीटली यहाँ पर पाकिस्तान के खेमे में जाके बैठ जाए। रही बात भारत की, तो अगर सऊदी और पाकिस्तान साथ आते हैं खासकर एंटी ईरान अलाइनमेंट को लेकर, तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।